सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेश्वरी भगवान की। अरे ऐसे बोल रहे तुम, गजरत करके आ रहा भगवान के साथ चल करके। हे माइक वाला जब लोग पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री गजराट आदिनाथ भगवान की, चरित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। बाकी लोग नहीं बोल रहे, यहीं के लोगों की है अपने प्रति आस्था, बाकी नहीं है। थक गए क्या? जरा जोर से बोलो। षष्ठ भट्टाचार्य आचार्य गुरु महाराज की, धर्मालंकार आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज की, श्रीमद जनेन्द्र जनबिंब पंच कल्याण गजरत महोत्सव की। आचार्य संघ की जय। अभी अभी हमारे संजीव भैया ने विद्वानों की ओर से, समिति की ओर से क्षमा याचना की है कि महाराज हम सबको गलती हुई हो तो क्षमा कर दें, हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे। क्या समझे आप? हम किसी को भी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों से कोई गलती हुई नहीं है, इसलिए क्षमा करने का प्रश्न ही नहीं है। जो गलती होती है तब क्षमा की जाती है। ये तो आप सबने बड़े लगन से काम किया है। हमारे जन कल्याण तीर्थ के ट्रस्ट एवं प्रबंध कारिणी के समस्त पदाधिकारियों सदस्यों ने मिलकर के रात दिन एक किया है और इस पंच कल्याणक के लिए अच्छे से अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। और इस आयोजन में हमारे प्रतिष्ठाचार्य जैन शांत जी के साथ अनेकों प्रतिष्ठाचार्य यहाँ मौजूद रहे। उन सब ने मिलकर के सुबह 4 बजे से तैयार हो जाते और रात में पता नहीं कितने बजे तक बैठते। ये लगातार इस आयोजन को सानंद संपन्न करने में लगे रहे, अपना जाप्यानुष्ठान करते रहे। और समाज के लोगों ने बड़ी अच्छी भावनाएं की हैं कि यह आयोजन सानंद संपन्न हो, प्रभावना के साथ संपन्न हो। सभी लोग ऐसी भावना से जुड़े रहे। हमारे इस आयोजन में हमारे पास आकर के समिति के लोग, प्रतिष्ठाचार्य जी यदि हमसे कहते कि महाराज बताइए कुछ क्या करना है, कैसे करना है, हम कहते कि हम क्या करेंगे, हमारा सारा काम अधिकाधिक कहें वो सारा काम हमारे मुनि उपशान सागर जी करते हैं। कहे खराब लगी क्या? हाँ, तुम्हें उनको नाम सुन के तकलीफ भई हुई है कछ? उपशान सागर जी महाराज कदम से कदम मिला करके चलते हैं, न रात देखते हैं न दिन। अंतराय है कि उपवास, किसी बात की चिंता नहीं करते। वो हमारे साथ निरंतर कार्य में संलग्न रहते हैं, पूरा सहयोग उनका रहता है। इस आयोजन में भी जितना हमारा सहयोग है उससे ज़्यादा सहयोग मुनि उपशान सागर जी महाराज का है। अरे और हमेशा हमारे संघ के सानिध्य में जहाँ के जितने कार्यक्रम होते हैं उन सब में
उपशांत सागर की सूझबूझ बहुत रहती है। समिति के लोग प्रायः वहीं हाथ जोड़ते हैं, क्यों? भी जानते हैं कि महाराज के पास जाएंगे तो पता नहीं, थोड़े से पीछे हटते, लेकिन उपशांत सागर जी के पास जाकर के हाथ जोड़ लेते। महाराज आप आई हो, आप तो करवा दियो, बस आप ऐसा करवा दी महाराज से क्या दियो, हमारा तो डर लग रहा होता नहीं हैं, आप जरूर करवा दे। मतलब उनकी पहुंच यहाँ है, वे जानते हैं कि कहाँ से काम होगा। समिति के लोग सब जानते हैं, इसलिए उपशांत सागर महाराज के पास जाते हैं और वहाँ से अपना काम करवा लेते हैं। महाराज जी कहते हैं आचार्य श्री अपने को ऐसा काम करना है जो समाज के लिए बहुत अच्छा है, धर्म प्रभावना का है और इस कार्य में 4 चांद लगेंगे। अच्छी सूझबूझ सलाह देते हैं और उनकी बात हम मानते भी हैं और कार्य संपन्न होता है। ऐसे मुनि उपशांत सागर जी महाराज सेवा श्रवण की उपाधि से अलंकित। मेरा तो मन है, इस आयोजन में ऐसा मन था कि उपशांत सागर जी के लिए भी मैं अपने बराबर तक ले आऊं। लेकिन ये मेरी अभी भावना, हमारी अभी मन की बात थी, अभी हमने कोई व्यक्त नहीं की है किसी के सामने। लेकिन अवश्य अब समय आ रहा है कि जब उपशांत सागर जी को हम इससे ऊपर उठाएंगे और किसी ऊंचे पद पर बिठाने का प्रयास करेंगे। आप कुशल संघ संचालक हैं, हमारे संघ की बागडोर जब तक हमारे साथ रहते हैं पूरी वही संभालते हैं, हमें नहीं बोलना पड़ता है, वही सब कुछ करते रहते हैं। ऐसे कुशल हैं संघ के संचालन करने में, तो उनके लिए भी जो मेरी आंतरिक भावना है अति शीघ्र साकार होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और इस आयोजन में हम लोग पधारे हुए, हम लोग मौका चूक गए, मतलब पता नहीं है, हम लोग मौका चूक गए इसमें। हो सकता आप लोगों ने यदि कोई थोड़ी सी पहल की होती तो बड़ा गांव तो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा है वो, तो कोई बात नहीं, जहां अनुकूल लगेगा समय की मुहूर्त की। हाँ बढ़िया बढ़िया, हमारे इस ट्रस्ट के मंत्री जी राकेश जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि उस आयोजन के लिए हमें अलग से कोई आयोजन करना होगा, इसीलिए हम लोगों ने इसमें चर्चा नहीं की है। आगे कुछ करने का इनका भाव होगा कि अच्छा आयोजन उसके लिए हम करेंगे। बहुत अच्छे भाव हैं आप सबके और बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसी ही श्रद्धा साधुओं के प्रति आप बनाए रखिए, निरंतर उनके आशीर्वाद से सारे कार्य संपन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद निरंतर लेते रहिए। वैसे हम कहते नहीं हैं कि हमारे से आपका काम संपन्न होगा है, लेकिन निश्चित है कि गुरुजनों के आशीर्वाद से सारे काम संपन्न होते हैं। मुझे तो परोक्ष में भी अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, परम पूज्य षष्ठ भट्टाचार्य आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज का, ऐसे गुरुद्वय का परोक्ष रूप से आशीर्वाद निरंतर हमारे लिए है। और उनकी महती कृपा से, उनके आशीर्वाद तले यह आयोजन हम करते रहते हैं और लोगों को प्रेरित करते रहते हैं और बड़े बड़े आयोजन सानंद संपन्न हो जाया करते हैं। बड़ा गांव की धरती पर यह एक विशाल आयोजन यहाँ संपन्न हुआ है और विशाल ये मंदिर और सहस्रकूट की रचना जो यहाँ हुई, जिसकी प्रतिष्ठा हुई है, अपने आप में विशेष है। और हम ये चाहते हैं कि बस इस क्षेत्र की महिमा और गरिमा निरंतर बढ़ती रहे, ये भावना करते हैं और इसके लिए इस क्षेत्र पर चहल पहल बनी रहे, लोग यहाँ आते रहें और इस विद्यालय का प्रारंभ, इसकी शुरुआत इस सत्र से हो जाना चाहिए। मेरी आंतरिक इच्छा है कि पंचकल्याणक तक के लिए हम रुके थे कि पंचकल्याणक हो जाए सानंद, इसके बाद हम स्कूल प्रारंभ जरूर करेंगे। समिति से कहेंगे, प्रबंधकारिणी से कहेंगे और इसके लिए एक विद्यालय की संचालन समिति जरूर गठित हो, जिसमें स्कूल के लिए संचालित करने के लिए योग्य व्यक्ति, दक्ष व्यक्ति
उसमें लिए जाएं। उसमें कोई सेठ साहूकार की ज़रूरत नहीं है। उसमें तो शिक्षा के क्षेत्र में जो अग्रणी हैं, जो समझदार हैं, जो कार्यक्रम को जानते हैं कि कैसे हमें स्कूल का संचालन करना चाहिए, उनकी एक छोटी सी समिति अपने ट्रस्ट के अंतर्गत उसे गठित करें और ट्रस्ट उनके लिए निर्देश देते हुए यह कार्य उनके हाथों में सौंप करके स्कूल जरूर संचालित करेगी। अभी से हम प्रारंभ कर दें अपनी गतिविधियां और आने वाले सत्र में अवश्य हमारा ये विद्यालय चालू हो जाए। हमारी मनोभावना पूर्ण हो जाएगी। जिसके लिए हमने इतना बड़ा क्षेत्र बनाया है, इतनी बड़ी जगह खरीदी है, वह सब हमारा सार्थक हो जाएगा। जिस दिन स्कूल प्रारंभ हो गया हम समझेंगे हमने सब कुछ अच्छा कर लिया। पूज्य आचार्य महाराज, मैं बीच में एक बोल रहा हूं कि मेरी भी दिल की तमन्ना है। ये लोगों ने बीच में एक दो बार कहा और आज मैं इस मंच से घोषणा कर रहा हूं, मेरा जितना उपयोग हो सके मैं अब करने के लिए तैयार हूं और बहुत अच्छा सपोर्ट दूंगा। 2-3 इतने अच्छे शिक्षक हैं जिन लोगों को मैंने 3-4 स्थानों पर भेजा, वहाँ शानदार स्कूल चल रहे हैं। बाकल में शुरुआत हुई थी, आज 800 विद्यार्थी हैं। मैं यहाँ का विद्यालय जिस दिन चालू होना हो आप हमें संपर्क में बना करके रखिएगा। हम योग्य शिक्षकों की टीम आपको देंगे और कैसे कार्य करना है जिन स्कूलों से चल रही है पद्धति उसको देंगे और बड़ा गांव में आचार्य महाराज की भावना को पूर्ण करने में हम अपना पूरा श्रम खर्च करेंगे। ऐसा मैं आपको आश्वासन और वचन भी दे रहा हूँ। हमने सुबह ही आपसे कहा था कि जिस व्यक्तित्व ने हमारे यहाँ पर अपना भरपूर सहयोग दिया है कि जिस धरती पर हम बैठे हैं यह 16 एकड़ की ज़मीन जिनके सहयोग से हमने खरीदी है, उनका नाम सुबह बताया था मैंने, के जैन एवं जिनेश कुमार बब्बू भैया फरीदाबाद। इन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया है और इनकी सहयोग राशि से ही ये 16 एकड़ की ज़मीन खरीदी गई और एकमात्र स्कूल की भावना से ही खरीदी थी। हमें कोई क्षेत्र बनाने की इच्छा नहीं थी कि बड़ा क्षेत्र बने, लेकिन स्कूल बनना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि स्कूल बनने से पहले इसको क्षेत्र बनना हो, इसीलिए क्षेत्र बन गया और अब स्कूल बने और इस बने का स्कूल का भवन है, सब कुछ तैयारी है, बस शुरू करना है और शुरू करने की जवाबदारी लेने वाले लोग आगे आ जाएं और एक कमर कस करके इसको अच्छे से तैयार करें। और मेरा तो मन है जहां एक और स्कूल चले, यहाँ एक छात्रावास भले छोटा हो लेकिन छात्रावास जरूर चलना चाहिए। हमारे यहाँ पर जगह है, हमारे यहाँ जो आश्रम बना होगा जहाँ चैत्यालय है वहाँ 2 मंजिल जगह हो गई है, अच्छे कमरे हो गए हैं। यदि समिति चाहे, ट्रस्ट यदि चाहे तो कुछ बच्चों का वहाँ आवास रूप से आप रह सकते हैं, छात्रावास भी चालू कर सकते हैं। लेकिन पहले स्कूल प्रारंभ करें, इसके बाद इसके बारे में विचार करके छात्रावास चालू करना। लेकिन ऐसा करने से हमारे समाज के बच्चों का उद्धार होगा, शिक्षा का प्रचार होगा और अच्छी शिक्षा सबको मिलेगी। तो हम समझते हैं कि समाज का विकास है, चहुमुखी विकास है। हम चाहते हैं कि हमारी जैन समाज का विकास हो और इस स्कूल में जैन और जैन के अलावा अन्य जैनेतर लोगों के बच्चे भी यहाँ पढ़ें और वे भी अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार प्राप्त करें और अच्छा जीवन बनाएं, ऐसी भावना हम करते हैं। और यह आयोजन आज अपनी सफलता पर पहुँच गया है। गजरथ परिक्रमा के साथ और भगवान का अभिषेक, बस अंतिम जो क्रिया हमारी शेष है भगवान के अभिषेक की, वह शेष है। बाकी सारा आयोजन अब इसको हम निर्विघ्न नहीं कह सकते, क्या बोलेंगे, सानंद संपन्न होगा है। महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे बस्ती में जो सिद्ध क्षेत्र फलहोड़ी बड़ा गांव, जहां आदिनाथ स्थली का निर्माण होगा, उस कार्य के लिए भी हम लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। क्योंकि मंदिर के पीछे की पहाड़ी जहां बकरियां चरा करती थीं, वहां कोई विशेष जगह नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था
लेकिन मन में विचार आया कुछ अच्छा होना चाहिए, इसके लिए प्रयास किया गया और वहाँ आदिनाथ स्थली का निर्माण होगा। विशालकाय आदिनाथ भगवान की प्रतिमा और खड़गासन 24 वहाँ विराजमान हैं, साथ ही बाहुबली भगवान का मंदिर बना हुआ है। ऐसा क्षेत्र का विकास हुआ जहाँ पर नित्य प्रति कई यात्री अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर के वहाँ आते हैं और दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। कई लोग हमें मिले ऐसे और हमसे पूछने लगे, महाराज जी बड़ा गांव में आपके निर्देशन में, आपकी प्रेरणा से वहाँ बड़ा मंदिर बना है, इतनी बड़ी मूर्ति। हम पूछते महाराज जी इतनी बड़ी मूर्ति इतने ऊपर कैसे गई? मैंने कही भगवान की मूर्ति है, कैसे गई? हम क्या बता दें कैसे गई? अब बोले वहां जा ही नहीं सकते, कोई जाने का साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और इतनी विशालकाय मूर्ति कैसे पहुंच गई? मैंने कहा भगवान को जब बैठना होता है तो सब रास्ते निकल आते हैं और भगवान आसानी से फिर वहां पहुंच गए और विराजमान हो गए। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कैसे आदिनाथ भगवान वहां पहुंचे। हजारों की तादाद में लोग बैठे देख रहे थे कि भगवान कैसे ऊपर जाते हैं। दिन भर बैठे रहे, कोशिश करते रहे, काम नहीं हुआ। दृढ़मती माता जी का संग था, गुरुमती माता जी का, सब बैठे। लेकिन शाम के वक्त जब सब लोग कहाँ चले गए? अंथऊ। और उसी वक्त ऑपरेटर ने जैसे ही अपना काम प्रारंभ किया, एक ही बार में उसने उठा करके मूर्ति ऊपर पहुंचा दी। लोग कहते आश्चर्य की बात है कि ऐसा कैसे इतने ऊपर तक ले गए। जहां जगह नहीं थी, जहां जगह नहीं थी वहां इतनी बड़ी जगह निकली। जब बन रहा था तो हमसे ये कहा गया था कि महाराज जी आप ये चीजें मिटवा रहे हो, बनवा देना, नहीं तो ऐसे ही पड़ी रहे। मैंने कहा उदार सागर यदि मिटाना जानता है तो उसके पहले बनाना भी जानता है, और मैं मिटाने के पक्ष में नहीं रहता। मैं तो अच्छा बनाने के, मैं किसी पुरानी चीज को, मंदिर को नहीं मिटाना चाहता। हाँ इतना अवश्य है कि उसमें जो पुराने 2-3 कमरे थे, कमरे ही थे, कोई मंदिर नहीं था, उसको मिटा करके और फिर पहाड़ी पर इतनी जगह बनाई गई कि आज वहां जाकर के देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि इस पहाड़ी पर इतनी बड़ी जगह निकल सकती है, इतना बड़ा विशालकाय मंदिर बन सकता है। उसी में संत निवास बन गया, उसी में नीचे प्रवचन हाल विधान के लिए हाल निकल आया, इतनी बड़ी जगह निकल आई। ये सब पुरुषार्थ किया है हमारे बड़ा गांव वालों का मन, उनका सहयोग भी बहुत अच्छा रहा, इसीलिए वह काम बहुत अच्छा हुआ है। और हम चाहते हैं हमारे सत्य क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र का विकास ऐसे ही निरंतर होता रहे। विकास के क्रम, विकास के सोपान निरंतर हम पार करते हुए अपने क्षेत्र को विश्व के नक्शे पर ले जाएं, और इस जन कल्याण तीर्थ का भी विकास निरंतर हो रहा है, आगे भी होता रहे, ऐसी भावना करते हैं। हमारे इस पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा की निर्देशिका ब्रह्मचारिणी दीदी सुनीता दीदी बांसावाली, कहाँ की? आपने कभी टीवी पर प्रमाण सागर जी का कार्यक्रम देखा? अरे कब का देखा, चाहे जब देखते ही तो रहते हो। लेकिन प्रमाण सागर जी के उस कार्यक्रम में सुनीता दीदी सबसे आगे मिलेगी, आपको खड़ी मिलेगी, और चाहे जो बोलियां लेती रहती हैं, अपने द्रव्य को खर्च करती हैं, लाखों रुपये खर्च कर देती हैं प्रमाण सागर जी के उस कार्यक्रम में, कोई ना कोई बोली लेकर के अपने पैसे को धन्य कर लेती हैं। और इस आयोजन की भी निर्देशिका रही ऐसी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, अभी बीच में आई थी, आज फिर से यहाँ पर पधारी हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हैं। और इस मंडप का उद्घाटन इनके ही भाई श्री पदमचंद जी चौधरी, पूरे परिवार ने इसका उद्घाटन किया था। ये पदमचंद जी चौधरी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। वैसे जी हमारे बचपन के बहुत छोटे मित्र हैं, इनकी उम्र हमसे बहुत छोटी है, लेकिन हमारे मित्र रहे ये, क्योंकि हम पूरे एक टीम में थे, हमारी संगीत पार्टी थी,
उसमें रहे, इसलिए हम लोगों का बचपन एक साथ बीता है। ऐसे पदमचंद जी, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, सुनीता जी के आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहें और धर्म साधना में आगे बढ़ें, प्रभावना के कार्यों में हमेशा सहयोग करती रहें। ऐसे आपके प्रति हम अच्छी मंगल भावना करते हैं और आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। भगवान जाना है, और भगवान जाना है। इस क्षेत्र के ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान सिंगई सुरेश चंद जी बासा यहां ज्यादा नहीं रुक पाए। कुछ आवश्यक कार्यों के कारण, अपरिहार्य कारण कुछ ऐसे हो गए कि उनको यहां से जाना पड़ा और वो भोपाल चले गए। वो यहाँ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, क्षेत्र के विकास के लिए उनकी बड़ी अच्छी भावना रहती है। और मुनसबे तीर्थ बांसा के भी वे अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुनसबे तीर्थ पर भी लगभग 1 एकड़ की जमीन उन्होंने दान में दी है। कहाँ? बांसा में जो मुनसबे तीर्थ बना है, उस तीर्थ में लगभग 1 एकड़ की जमीन, जो आज लाखों लाखों रुपए की कीमत है, 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास की कीमत होगी, उतनी मेन रोड पर, हाईवे पर है, जहां और जमीन खरीद करके और वहां मुनसबे तीर्थ का एक निर्माण चल रहा है। अभी अभी हमारे निशांत जी ने अप्रैल के महीने में वहां पंचकल्याण कराया, जिसमें चौधरी पदमचंद जी की ओर से मूल नायक पदम प्रभु भगवान की मूर्ति वहां विराजमान हुई। बढ़िया जिनालय बना है। अनेकों यात्री कुंडलपुर जाने वाले वहां आते हैं और दर्शन लाभ लेकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। अभी उस क्षेत्र पर मुनसबत नाथ की विशालकाय प्रतिमा विराजमान होने वाली है। उसका इंतजार सबके लगे हैं, कब वह विराजमान होगी और उसका भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा आयोजन होगा। हम कामना करते हैं उस क्षेत्र का भी नित्य प्रति विकास होता रहे और जहां हम बैठे हैं इस क्षेत्र के लिए सदा समर्पित रहे हैं। और ये क्षेत्र हम सबका है, हमारा नहीं है, हम सबका है और सबकी भावना है। इस क्षेत्र का विकास होता रहे, इसके लिए हम सब सदा सहयोग के लिए तत्पर हैं। जब भी आपने हमसे जो भी कहा, हम उसके लिए तैयार रहे और सहयोग करते रहे। आगे भी आप जो कहेंगे वो सब कुछ आपके लिए सहयोग हम सब मिलकर के करते रहेंगे आगे भी, क्योंकि हम इसको अपना ही समझते हैं, कोई दूसरे का नहीं है। सिद्ध क्षेत्र का ही भूमि भी, वह मंदिर भी, नया मंदिर बना है, पुराने भी है, वो सब हमारे ही हैं। और वैसे पूछा जाए तो मेरा जन्म यहाँ भले नहीं हुआ हो, लेकिन मेरे को जन्म देने वाले जो मेरे गृहस्थ जीवन के पिताजी, वो उनका जन्म यहीं बड़ा गांव का है, यहीं के रहने वाले थे। इसलिए बड़े गांव के लोग हमारे लिए नगर गौरव के रूप में लिखते हैं कि नगर गौरव उदार सागर जी, नए सागर जी, ऐसा लिखते रहते हैं। इनकी आस्था है शुरू से और ठीक भी है। हम नहीं, भले जन्म नहीं हुआ, लेकिन हमारा पैतृक गांव तो बड़ा गांव ही है। और हमारे इस आयोजन में पधारे समस्त लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए आशीर्वाद। बाहर से पधारे हमारे सागर से अशोक जी, उनके साथ और साथीगण हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। मंगल आशीर्वाद के साथ हम यहीं विराम लेते हैं। अशोक भगवान महावीर स्वामी की जय। अशोक भैया पिड़रुआ अपनी टीम के साथ शुभाशीष प्राप्त करें। भैया कलश स्थापित कीजिए। औषात कुंभीय कुंभ भगवान क्षीराब्द पूर्तन स्थापयामि जिन्ह चंद्र चतुर्कोटेषु चतुर्कलश स्थापनम करो। यहाँ तक बिहार करके लाए हमारे मुकेश भैया जी खरगापुर, जो खरगापुर से यहाँ लेके आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।